कभी ऐसा महसूस होता था आपको सोते सोते कि जैसे गला कट गया है, अलग है गला। इस टाइप की चीज़ें थी जो पितरों में हुई है ना, उनको कष्ट थे जैसे हुए उनके जीवन काल में हुआ, वही सब फीलिंग आती थी। तो वो धीरे धीरे शरीर स्वीकार कर लेता है तो शरीर रोगी बन जाता है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और बताओ कैसे हो? बस ठीक है। प्रतीक्षा थोड़ी लंबी रही, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपसे रूबरू बात कर पा रहे हैं आज। हाँ, महाकाल आ गए थे महाकाल, तो उधर से वापसी निकल चुके हैं। और 3-4 घंटे का रास्ता शेष है, पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा आप लोगों से बात कर लें पहले। आप लोगों को तमाम जाना रहता है, तमाम काम रहता है। ऐसे आपका चित्र दिखाएं स्वयं का, तो ऐसे बन रहा था। वो खतरनाक कंडीशन हो रही थी आपके शरीर में, लोगों की कष्टकारी स्थिति हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। पढ़ पा रहे हैं पूरा ठीक से? हाँ, पढ़ पा रहा हूँ। अब ये कुछ भी शेष नहीं, ठीक है, एक बात। दूसरा, हार्ट की पोजीशन आपकी ऐसी थी, ये भी दरबार ने अच्छी की है। अब आप खूब दौड़ सकते हैं, है ना, ये सब अच्छा किया है। टेस्टिस में पस पड़ रहा था आपके अंडकोश में, आँखों की रोशनी धीमी होती जा रही थी आपकी, धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, वो दरबार ने सब नष्ट किया। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी आपको, वो सब दरबार ने नष्ट किया। वॉल्व आपके श्रिंक हो रहे थे, उससे आपको चलने में थकान महसूस होती थी, है ना। और पैरलाई जो क्या बोलते हैं, जो आपका थायराइड ग्लैंड्स है ना, इसमें स्वेलिंग आ रही थी थायराइड ग्लैंड्स में, है ना, वो भी सब अच्छा किया दरबार ने। बोन मैरो में प्रॉब्लम हो रही थी, अल्जाइमर हो रहा था, चीज़ें भूलने लग गए थे आप, वो भी सब अब अच्छा अच्छा है। जो एनस है, गुदा द्वार में जलन और चुभन होती थी, पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, कमर के नीचे आर्थराइटिस हो रहा था, जो जोड़ जोड़ में दर्द होना, सब नष्ट हुआ। फूलों में सड़न हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग हो रही थी, गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, यूरेटर में पस हो रहा था किडनी के, ये सारे कष्ट रोग थे जो सब नष्ट हुए। कुछ भी ये शेष नहीं। जो कैंसर बन रहे थे बॉडी में, वो लीवर में, पेंक्रियास में, और उस पर पेंक्रियाटिक हेड पे, और हड्डियों में, और आपके फेफड़ों में, ये जो सब थी, ये सब गंदगी ये नष्ट हुई। और अपना शरीर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे मछली होता था, मछली जैसा महसूस होता था, ऐसी स्मृतियाँ थी, है। कभी कभी ऐसा महसूस होता था आपको सोते सोते कि जैसे गला कट गया है, अलग है गला। ऐसा ऐसे खतरनाक खतरनाक स्मृतियाँ थी आप में। जो जो पितरों के साथ हुआ, जैसे जैसे उनके मर्डर हुए, या वो कालांतर में 100, 200, 500 साल, 1000 साल में जो आपके पितर थे पीछे के, जैसे जो हुआ, उनके रहने के कारण, बने रहने के कारण, वो और उनकी स्मृतियाँ बनी रहीं। वैसा ही आप फील करते थे। कोई आपका गला नहीं कट जाता था, लेकिन लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ करता था। तो ऐसे सब था। और आपके जो कान है ना, कान के नीचे कुछ अजीब टाइप का आपको फील होता था, जिसको आप शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन अजीब अजीब टाइप की चीज़ फीलिंग बनी रहती थी। हाँ, थोड़ा सेंसिटिव है। कान की, वो सब गई गंदगी, वो गंदगी गई, वो आपका नहीं था, वो पितरों पितरों के कारण ही था। तो वो गए तो सब गया। हार्ट आपका सिकुड़ के छोटा होता जा रहा था, ठीक है ना, उसके कारण समस्या हो रही थी। कूल्हे गलने लग गए थे, और कमर के नीचे ऐसे लगता था जैसे बंधा बंधा सा फील होता था। हाँ, ये राइट साइड पे। वो सब आप खुल गया है, खूब आप दौड़ सकते हैं, आप मैराथन दौड़ में जा सकते हैं। ये
ये प्रॉब्लम मेरी माता जी को था, तो लेकिन माता जी के डिपार्चर के बाद तुरंत 10-15 दिन के बाद से ही ऐसे लगा जैसे ये लॉक कर दिया गया। ये इसीलिए आप हमारे लेक्चर सुनते होंगे, हम यही कहते हैं कि आदमी की मृत्यु, मैंने वही बोला कि मैंने प्रतीक्षा बहुत लंबा किया है, लेकिन मतलब ये आज 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सालों की प्रतीक्षा के बाद मिल रहा हूँ, ये खुशी बता रहा था मैं आपको। तो जब मतलब घर के व्यक्ति की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ जो हैं वो सब रह जाती हैं, है ना। जैसे आपको फील होता रहता होगा मसल्स वीक हो रहे हैं, है ना, और ख़ास तौर से पैर के उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लग गई थी, ताकत लगानी पड़ती थी। तो ये सब पितरों के कष्ट है। अभी आप उठिए बैठिए एकदम न्यू है, बच्चों की तरह करिए, आप बैठिए। बिल्कुल फ्री है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो ये सारी गंदगी गई है। इवन शरीर का स्ट्रक्चर मैंने बदलता हुआ देखा। मेरी वाइफ ने बोला एक दिन कि आप पापा की तरह लगते हैं। हालांकि मतलब हूबहू, मतलब जो मेरे फादर थे, एक आधा बार मैंने भी महसूस किया कि मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो लगा कि बाबूजी खड़े हैं, मतलब एकदम। तो अचानक से ये चेंजेज आए। बिल्कुल, ये पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, पितृ रहते हो तो वैसा ही महसूस होता है। अब वो सब गए, इसलिए अब आप आंख बंद करके अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं आपको दिखाई देगा, चाहे जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि उनकी मुक्ति हो गई। समझ पा रहे हैं? हाँ। और अच्छा, कुछ कुछ अप्रत्याशित तरीके से कुछ एक्सीडेंटल या कुछ घटनाएं इस तरह की घटी हैं जीवन में, मेरी पत्नी के या फिर मेरे बच्चों के साथ भी, जैसे करियर से रिलेटेड। ये कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा उलझने आई हैं, तो मैं भी एक माइंड में आता था कि शायद कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ है, क्योंकि आप लोगों को क्या था, सोते समय यानी स्वप्न में ज़्यादा खराबी महसूस होती थी। स्वप्न में सपने बहुत खराब आते थे। जैसे जैसे लगे किसी ने गला रेत दिया, अलग कर दिया, काट दिया, इस टाइप की चीज़ें थी जो पितरों में हुई है ना। उनको कष्ट थे, जैसे हुए उनके जीवन काल में हुआ, वही सब फीलिंग आती थी। तो वो धीरे धीरे शरीर स्वीकार कर लेता है तो शरीर रोगी बन जाता है। ऐसे तो सब गंदगी गई, सब कष्ट गए, सब कुछ बचा नहीं, सारा कुछ नष्ट हुआ। तमाम ऐसे टोने टुटके थे पितरों में जिनके कारण भी कष्ट आए, क्योंकि इन्हीं कष्टों में बंधे रहते थे। अब ये सब नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। ये गंदगी सबसे पहले हैं। और आप आगे, जैसे पिताजी आपके झुक के चलते थे ना, ऐसे आप भी आगे झुक के चलने लग गए थे धीरे धीरे, है ना। स्पाइन कमज़ोर होती जा रही थी, आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, ये सब बंधा बंधा फील होता था, ये अकड़न जकड़न महसूस होती थी, ये सब खुल गया। अब कुछ भी शेष नहीं, एकदम बढ़िया है, आप फर्स्ट क्लास। और ऐसे अच्छे रहेंगे कि महावन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है। तो अपने को रखिए और 2 लोग परिवार के और रख सकते हैं जो आपको लगता है ज़्यादा कष्ट है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। एक और संकट है थोड़ा, हनी ट्रैप में मैं फंस गया हूँ, कुछ फंसाया गया है मुझे, तो ये अब इससे कैसे निकलें, ये इस चीज़ की तनाव ज़्यादा है अभी, और पूरा मैं हानि ट्रैप में आप नहीं फंसे, ये पितरों ने अपने को रिपीट किया, उसमें फंस गए आप। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, अब वो सब गंदगी गई, बाबा माँ हैं आपके प्रार्थना संकल्प से। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें सब जाएंगी, केवल प्रार्थना संकल्प से आपकी सब मैदान साफ हो जाएगा। यही प्रार्थना है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और हम फिर फ्री लाइफ वापस अपने। जिन्होंने हरकत की है उनकी बुद्धि भी खुली है, चिंता न करो। आप प्रार्थना संकल्प करेंगे वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, दूध का दूध और पानी पानी होगा। ठीक है। और बाकी पत्नी और बच्चों के लिए गुरुजी एक निगाह डाल दें तो आप जैसे अच्छे हुए हैं, एकदम स्वस्थ खड़े हैं जी, अपने प्रार्थना संकल्प के दम पे, ऐसे वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़ी, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।